हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे मझगांव डॉक स्टॉक के बारे में। ठीक है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। तो इस कंपनी के एक प्रोजेक्ट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी। इस कंपनी को स्कॉर्पियन क्लास सब मैरीन का एक प्रोजेक्ट मिला, जिसमें 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सब मरीज इस कंपनी को बनानी है। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट था। अब ऐसी बड़ी न्यूज़ के बाद भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। डिफेंस सेक्टर के सभी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कुछ एनालिस्ट बोलते हैं कि जो ये बजट आया 2025 में, उसमें डिफेंस सेक्टर को ज़्यादा टारगेट नहीं किया गया और पिछले बजट के कंपैरिजन में 4% ही ज़्यादा महत्व दिया गया। यानी कि जो जो पैसे मिलने थे डिफेंस सेक्टर को बजट में, जो अनाउंसमेंट होनी थी, वो अमाउंट जो है 4% ही बढ़ा। ऐसे कुछ एनालिस्ट का कहना है। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, कोई भी कंट्री अपने डिफेंस सेक्टर को हमेशा मजबूत रखेगी, रेलवे सेक्टर को हमेशा, और इंफ्रा सेक्टर, ये काफ़ी बड़े सेक्टर हैं जिनके ऊपर हमेशा जो गवर्नमेंट है वो काम करती है। ठीक है, तो अगर किसी भी बजट में कोई भी बातें नहीं होती हैं, तब भी डिफेंस सेक्टर को तो अलग से ही मिलती हैं बजट में। ठीक है, चीज़ें हाँ, ये है कि स्टॉक मार्केट पे थोड़ा असर पड़ता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में ही स्टॉक मार्केट में जो है आपको मंदी देखने को मिल रही है। चाहे कोई भी आपको देख लो, फिर ठीक है, वो स्टॉक मार्केट है, चाहे अमेरिका की देख लो, चाहे जापान की देख लो, चाहे चाइना या इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखते हैं कि बात क्या है। ठीक है, अभी करंट में तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको स्टॉक मार्केट के जो स्टॉक्स है उनको क्या देखना है, आपको फंडामेंटल देखना है कि फंडामेंटल सही हैं। तो जैसे ही वर्ल्ड वाइड मार्केट थोड़ी सही होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जैसे ही सही चलने लगेगा, चीज़ें अपने आप स्मूथ हो जाएंगी और अच्छे रिटर्न हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपल टेक्निकल एनालिसिस, इस स्टॉक का फंडामेंटल करने जाओगे तो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी 35% देखने को मिलेगा। ठीक है, कंपनी के ऊपर कर्ज बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि स्टॉक पहले थोड़ा ओवर वैल्यू था। जैसे मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम करके दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से प्राइस मूव हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर प्राइस को देखिए, प्राइस चला गया है लगभग आपका यहाँ पर 2930 तक, और कितने कितने से चला गया है, 90 रुपये से। ठीक है, 90 रुपये से 2930 तक का टारगेट इस स्टॉक ने निकाल कर दिया, वो भी कितने, 4 साल के अंदर। ठीक है, यानी कि स्टॉक थोड़ा सा तो ओवर वैल्यू था। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ना, पहले भी प्राइस ऐसे हुआ है, कंसोलिडेट किया। ठीक है, उससे पहले भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार ये स्टॉक में हो रहा है। तो इस चीज़ को समझिए कि जो परफॉर्मेंस होती है स्टॉक की, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो भले ही वो 6 महीने 1 साल के लिए साइडवेज कंसोलिडेट करे, लेकिन वो अच्छे रिटर्न निकाल कर ही देता है, वो 5 साल या 10 साल के अंदर। इसलिए स्टॉक का फंडामेंटल सही होना चाहिए, और इस स्टॉक के फंडामेंटल्स सही हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये अपॉर्चुनिटी बन रही है एक तरीके से कि ये प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो 1968 का जो है एक प्राइस रेंज बन रही है, जो कि हम अपना डिसीजन सोच सकते हैं। उसके बाद अगर प्राइस नीचे गिरता तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस दोबारा से एवरेजिंग यहाँ पर 9 to 8 का डिसीजन बन सकता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के डिसीजन लेते हैं। शॉर्ट टर्म में तो आप डेली टाइम फ्रेम यूज करेंगे और विद स्टॉप लॉस आएंगे। सॉरी, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, अभी आपको सिंपल यहाँ पर आपको एक पाथ देखने को मिल रहा है इस तरीके से। ठीक है, कि प्राइस इस रेंज में मूव कर रहा है इस पैरेलल चैनल के अंदर। ठीक है, तो ठीक है, इसको करने देते हैं। ठीक है, अभी आपको वेट करना है। ठीक है, अगर आपने एकदम हाई पे बाई करने का डिसीजन ले लिया तो इस पॉइंट को मार्क करके रखिए, 1968 है। और अगर प्राइस फिर भी नीचे गिरता तो ये रेंज आपको दिख रही है कि जब जहाँ पे पहले प्राइस ने कंसोलिडेट किया था, तो 9 to 8 का दूसरा प्राइस मार्क करके रखेंगे। ठीक है, इस तरीके के आपके डिसीजन, आपको अगर स्टॉक मार्केट में रुकना है तो आप लॉन्ग टर्म के डिसीजन लेकर आते हैं, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। हर रोज एक स्टॉक को खोलकर देखने से वो एकदम मल्टीबैग रिटर्न निकाल कर नहीं दे देता है। ठीक है, तो मेरी इस चीज़ को समझिए। मैं चाहता हूँ कि आप पैसे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप सही स्टॉक में और पेशेंस के साथ उसमें रहें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।